धोखेबाज। मैं नहीं डर रही हूँ। अर्शी ने आके भांडा फोड़ा और हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है तू? लेकिन विहान भी उस समय रुक गया और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या जनक अनिरुद्ध से प्यार करती है। अनी से प्यार करती है। तो गाइस पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि अर्शी आ रही है, अर्शी आ रही है, अर्शी आ रही है, आ गई कलकत्ता वाली बहू। और अर्शी जनक का भांडा फोड़ रही है। लेकिन हुआ क्या, अर्शी आई और अर्शी दमदमा के बाहर भी निकल गई। तब तक भी हमें ये लग रहा था कि ये अनिरुद्ध का थॉट है, ये अनिरुद्ध का विचार है, ये अनिरुद्ध का ड्रीम है। वो अपनी नहीं है। शायद इसमें कोई कैच है, शायद हो सकता है ये जनक का सपना है। लेकिन दोस्तों, शेर आया, शेर आया और शेर आया, लेकिन ये असली शेर नहीं था, ये तो बकरी निकली। जी हाँ, अर्शी आई और सबके सामने असलियत बताने लगी जनक की। अपनी मर चुकी है। अब वो असलियत क्या थी? वो असलियत वही थी जो प्रोमो में दिखाया गया कि ये अवनी क्या वही अवनी है। इस अवनी से शादी करी थी, ये तो कभी अमेरिका भी नहीं गई है, कब इससे शादी करी आपने? सबको धोखा दे रही है। लेकिन अनिरुद्ध बीच में उसे बार बार टोकता रहा, तो उसका असली नाम तो सबके सामने नहीं आया और ना ही सबके सामने ये पता चला कि अनिरुद्ध से प्यार करती है जनक। सभी घर वाले बड़ा शक कर रहे थे जनक पे। मंजली ने तो सम्मा बांध दिया था कि देखो ये आ रही है कोलकाता वाली बहू और अब करेगी तेरा भांडा फोड़। और बा को भी शक हो रहा था कि बात कुछ और है और जुड़ी हुई है तो इस अमेरिका वाली से है। अर्शी ने आके भांडा फोड़ा और अर्शी ने कहा कि ये अवनी वो अवनी है ही नहीं, अरे ये तो कभी अमेरिका ही नहीं गई। अनिरुद्ध ने तो बीच में टोका ही, लेकिन विहान ने सबके सामने सच कहा और कहा कि जिस अवनी को आप जानते थे पिछले 2 साल से और जिससे नाराज थे, जिसके कारण आपने मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था, उस अवनी की मृत्यु हो चुकी है, वो अवनी मर चुकी है। तो विहान ने कहा कि जब मैं अमेरिका वापस आया तो मुझे मेरे बेटे के लिए भी कोई चाहिए था जो उसको संभाले और सपोर्ट करे, तो इसीलिए मैंने इनसे शादी कर ली। बा ने पूछा इसका नाम क्या है, तो विहान ने कहा कि नाम कुछ भी नाम हो सकता है, अवनी हो सकता है या जो भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी अवनी ही है। और वहां सबका मुंह बंद करवाया। तो बीच में सेजल बहू बोल पड़ी कि तुम ये शादी बंद करवाना चाहती हो क्या? शादी में अपशगुन तो तुमने कर ही दिया है कि अब शादी करोगी बंद। इस बात पर बा ने कहा शादी तो किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगी। जैसे तैसे करके विहान अनिरुद्ध और अर्शी को अपने कमरे में लेके गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि झनक जो है ना वहीं खड़ी रही बाके ताने सुनने के लिए। और वो करती भी क्या, वही विहान ने अर्शी से पूछा कि आपने ये क्यों किया है, क्या आप जानते हो इसको? तब अर्शी के मुंह से निकला कि ये झनक है और अर्शी ने ये तक कह दिया कि अगर तुम्हें लग रहा है कि झनक तुमसे प्यार करती है तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि झनक अनिरुद्ध से प्यार करती है अनी से प्यार करती है और ना जाने कितनों से प्यार करती है। और मुझे आप बताओ कि ये लड़की आपको मिली कहाँ? इसके तो इतने इतने किस्से हैं ना कि सुनाते सुनाते शायद, लेकिन हाँ मैं जाने से पहले पूरी बात बता के जाऊंगी। लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहती हूँ कि आखिर आपको ये मिली कहाँ? इस बात पर विहान ने कहा कि ना तो वो मुझे धोखा दे रही है और मिली कहाँ और कैसे हमने शादी करी इससे आपका कोई लेना देना नहीं बनता है। लेकिन विहान भी उस समय रुक गया और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या जनक अनिरुद्ध से प्यार करती है। अब विहान का अगला क्वेश्चन जनक की तरफ होगा और अनिरुद्ध की तरफ होगा, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि बहुत ज्यादा कैच लग रहा है प्रियांशी जिस तरीके से कार में बैठ के गई है। प्रियांशी बिना देखे कार में बैठ के गई है। कौन था? या तो प्रियांशी को पता था कि कोई है जिसकी इस तरीके की कार है, क्योंकि प्रियांशी को नहीं पता था कि जो लड़का है उसकी कार का कलर क्या है। लेकिन प्रियांशी जाके बैठ गई, वो लड़का बाहर तक नहीं निकला। जनक की वो लापरवाही थी और जनक वापस आ गई और अब खबर आ रही है कि प्रियांशी कहीं नहीं मिल रही है।
इस बात पर जनक सबको कह रही है कि नहीं-नहीं वो मिल जाएगी। डांस कॉम्पिटिशन में गई है अपने पति के साथ। वहीं प्राची जो है वो तो बार-बार उसी को ब्लेम कर रही है कि तुम पे भरोसा किया था हमने, तुम पे भरोसा किया था और बा ने ये जब सुना तो बा की तो भौहें तन गई और अब पता नहीं जनक के साथ वो क्या करने वाली है। अब देखो दोस्तों, तो ये तो हो गया आज का एपिसोड, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि शो में लीप आएगा और लीप काफ़ी बड़ा आने वाला है, जिसमें कि समझ के चलिए मिड एज में ये स्टारकास्ट हो जाएगी और जो मेन लीड है जनक और अनिरुद्ध यानी कि हेबा और खुशहाल, ये दोनों ही आगे लीप के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस एज में उन्हें 45 अराउंड दिखना होगा और अभी उनकी एज वाकई में 45 नहीं है, तो ये दोनों ही शो को क्विट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि बाकी परिवार से कहानी आगे बढ़े, हो सकता है जनक जो है वो कोई बदल जाए और दूसरी जनक आएगी जो कि 45 ईयर के अराउंड दिखाई देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लीप ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से एक ही सीन को हफ्ते भर चलाया जा रहा है और ऑडियंस को ये बताया जा रहा है कि अब शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन वो बकरी निकलता है। सो आई बिलीव कि अच्छी बात है कि अगर वो शो में लीप आ रहा है और शो में जिस तरीके से पॉपुलैरिटी कम हो रही है, वापस से पॉपुलैरिटी पाने के लिए मेकर्स का जो ये दाव है, ये बहुत ही एप्रिशिएबल है और ये होना भी चाहिए। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप ये सीरियल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।